जय श्री महाकाल भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों के फूल के एक ऐसे उपाय के बारे में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन की कई बड़ी परेशानियों में काम आता है। गांव देहात में बुजुर्गों के बीच यह उपाय आज भी चुपचाप किया जाता है, बिना दिखावे के, बिना किसी शोर के। जब खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं तो सिर्फ धरती ही नहीं मुस्कुराती, बल्कि प्रकृति हमें संकेत देती है कि सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल रही है। सरसों का फूल केवल सुंदरता नहीं है, इसमें एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके काम बनते बनते रुक जाते हैं, जिन्हें बार बार आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है, जिनके घर में बिना कारण तनाव रहता है, या फिर जिनकी किस्मत मेहनत के बाद भी साथ नहीं दे रही। अब उपाय को ध्यान से समझिए। यह उपाय शुक्रवार या रविवार के दिन करना सबसे अच्छा माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, मन शांत रखें, ज्यादा सोच विचार न करें। अब किसी साफ जगह से या खेत से 7 ताजे सरसों के फूल तोड़ लें। ध्यान रहे फूल मुरझाए हुए न हो। अगर खेत से लेना संभव न हो तो जहां प्राकृतिक रूप से मिले वहीं से लें। फूल तोड़ते समय मन ही मन इतना जरूर कहें कि मैं ये फूल किसी स्वार्थ से नहीं, अपने जीवन की रुकावटें दूर करने के लिए ले रहा हूं। इसके बाद घर आकर एक साफ कपड़े में उन 7 फूलों को रख दें। अब शाम के समय जब सूरज ढलने लगे, एक दीपक जलाएं। दीपक किसी मंदिर में भी जला सकते हैं या घर के पूजा स्थान पर भी। अब सरसों के उन 7 फूलों को दीपक के सामने रखें और अपनी समस्या मन में स्पष्ट रूप से बोलें। शब्द ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बस सच्चे होने चाहिए। जैसे, मेरे जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी नकारात्मकता है, वह अब दूर हो जाए। इसके बाद उन फूलों को अगले दिन सुबह किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर बहता जल न हो तो किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। इस उपाय को करते समय एक बात बहुत जरूरी है, किसी को बताना नहीं है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, मजाक में भी नहीं। अब सवाल उठता है कि यह उपाय काम कैसे करता है। सरसों का फूल सूर्य तत्व और अग्नि तत्व से जुड़ा माना जाता है। जब यह फूल पूर्ण रूप से खिला होता है तब उसमें ऊर्जा का संचार सबसे अधिक होता है। यही ऊर्जा हमारे जीवन की जमी हुई स्थितियों को धीरे धीरे तोड़ने लगती है। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि उपाय के बाद अचानक पुराने रुके हुए काम चलने लगते हैं। किसी की कॉल आ जाती है, कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है, मन हल्का होने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने का तरीका है। ध्यान रखें, यह उपाय विश्वास से करना है, डर से नहीं। ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, और न ही इसे बार बार करने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो यह उपाय महीने में सिर्फ एक बार ही करें। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि समाधान हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वह खेत में खिले एक छोटे से फूल में छुपा होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे सुनकर समझिए, आजमाएं और अपने अनुभव से खुद फैसला कीजिए। अब हम बात करते हैं सरसों के फूल के दूसरे उपाय की। यह उपाय उन लोगों के लिए खास है जिनके जीवन में बार बार एक ही तरह की परेशानी लौट कर आ जाती है। जैसे पैसा आते ही खर्च हो जाना, रिश्तों में खटास, मन का बेचैन रहना, या फिर काम में लगातार रुकावटें। कई बार समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारे चारों ओर बनी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। सरसों का फूल उस नकारात्मक घेरे को धीरे धीरे तोड़ने में मदद करता है। यह उपाय मंगलवार या शनिवार के दिन करना ज्यादा प्रभावी माना जाता है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, मन में कोई उलझन न रखें। अगर मन अशांत है तो पहले 2 मिनट आंख बंद करके गहरी सांस लें। अब 11 सरसों के पीले फूल लें। ध्यान रहे फूल पूरे खिले हों, मुरझाए या टूटे हुए फूल इस उपाय में उपयोग न करें। अब एक मिट्टी या पीतल का छोटा सा पात्र लें, उसमें थोड़ा सा साफ पानी डालें। अब उन 11 फूलों को एक एक करके पानी में डालते जाएं। हर फूल डालते समय मन ही मन कहें, मेरे जीवन की नकारात्मकता दूर हो रही है। इसके बाद उस पात्र को अपने सिर के पास रखकर 5 मिनट शांत बैठ जाएं। कुछ बोलना नहीं है, मोबाइल या टीवी बिल्कुल बंद रखें। 5 मिनट बाद उस पानी को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर छिड़क दें। फूलों को किसी पेड़ के नीचे रख दें। इस उपाय को करते समय ध्यान रखें, पीछे मुड़कर न देखें, किसी से बात न करें और सीधे अपने काम में लग जाएं। अब जानते हैं यह उपाय क्यों असर करता है। सरसों का फूल वातावरण की ऊर्जा को जल्दी ग्रहण करता है। जब इसे पानी के साथ जोड़ा जाता है तो वह घर और व्यक्ति दोनों के चारों ओर मौजूद भारीपन को बाहर की ओर धकेल देता है। कई लोगों ने बताया है कि इस उपाय के बाद घर का माहौल हल्का लगने लगता है,
बिना कारण होने वाले झगड़े कम हो जाते हैं, नींद बेहतर आने लगती है और मन अपने आप शांत रहता है। यह कोई तंत्र या जादू नहीं है, यह प्रकृति के तत्वों का संतुलन है। एक बात याद रखें, यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। इसे लालच में आकर बार बार न करें। अगर चाहें तो इसे महीने में 1 या 2 बार से ज्यादा न करें। जीवन में जब चीजें समझ से बाहर लगने लगें तो कभी कभी बड़े उपायों की नहीं, छोटे और सच